हमारे ब्रज के उपासकों के अगर आप उपासना देखोगे तो कई बार हो सकता है कि आप सबके मन में बहुत संशय आ जाए, पर हमारे ब्रज के उपासक तो ऐसे ही हैं। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं ध्याते, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी तो ऐसे कृष्ण उपासक थे। अब कई बार क्या है कि ब्रज की बातें बाहर बोलने में थोड़ा भय लगता है, संकोच होता है कि बाहर के लोग क्या समझेंगे, पर ब्रज की अनन्यता ऐसी है। हरिराम व्यास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता, उनकी बेटी का ब्याह था, और बेटी का ब्याह था तो हरिराम व्यास जी को जब बेटी मिलने गई तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा ब्याह है परसों, और मधुकर शाह राजा जो हैं ओरछा के, उन्होंने लड़का ढूंढा है, आप खूब आशीर्वाद देना, मेरा मंगलमय जीवन हो। हरिराम व्यास जी अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी तूने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई अपराध किया होगा जो तेरा ब्याह हो रहा है और तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। हरिराम व्यास जी की पुत्री बोली, आप कैसे पिता हो, अपनी पुत्री के विवाह पे कह रहे हो कि तेने कोई पाप किया होगा? बोले और नहीं तो वृंदावन छोड़ के जाना पड़ रहा है इसलिए मुझे लगता है कि तेने, अरे वृंदावन में ही ब्याह करती, यहीं पर ही रहती, यहीं पर ही किसी वैष्णव ब्रजवासी के संग ही निवास करती, वृंदावन छोड़ के जा रही है, निश्चित ही तेने कोई अपराध किया होगा। घर के लोग बोले तो पागल हो चुके हैं, इनसे बात मत कर, लाली तू आजा, तू अपनी व्यवस्था कर। हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठे हैं। अब ब्याह वाले दिन क्या हुआ कि घर के लोगों ने, हरिराम व्यास जी ने तो संतों को निमंत्रण दिया था, घर के लोगों ने राजा महाराजा और दुनिया के लोगों को निमंत्रण दिया। तो घर के लोगों ने क्या किया, संत महापुरुषों के लिए तो ठंडी पूरी, ठंडी सब्जी और ऐसे थोड़ी बहुत सामग्री परोसवा दी, और गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जियां, बढ़िया चटकदार मसालेदार बढ़िया सब सामग्री, यह सब और लोगों के लिए। ये देख करके हरिराम व्यास जी का दिमाग खराब हो गया। बोले कि संतों के लिए इतनी सामान्य व्यवस्था, और राजा महाराजा संसारी लोगों के लिए इतनी 56 भोग की व्यवस्था। और उनका उसी समय थोड़ा सा पारा हाई हुआ था, इतने में ही बेटा आके बोला, पिताजी कन्यादान हो रहा है, आप आकर के कन्यादान कर दो। और उनके लिए पुत्र पुत्री परिवार ये महत्व नहीं देता था, उनके लिए तो संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा ये महत्वपूर्ण। लेकिन फिर भी सबके सामने कन्यादान करने लगे तो पंडित जी लोगों ने कहा, व्यास जी आप बड़े विद्वान हो, कुछ मंत्र सुनाइए, कुछ बढ़िया सा कुछ सुना दीजिए। हरिराम व्यास जी बोले, हमसे सुनना मत चाहो, चुपचाप हम कन्यादान करके चले जाएं, इसी में खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सुनाना पड़ेगा आपको। हरिराम व्यास जी ने पद बना करके गाया, वे मरे जिन मेरे घर गणेश पुजवायो, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के ये सब ब्याह आदि रचना करवाई है, मेरे घर पे आकर गणपति का पूजन किया है, मेरे घर पर आकर के जो ब्याह का प्रसंग कराया है, उन सब की आज ही मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले आप चुप ही रहो, मत बोलो कुछ। बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, हमसे मत बुलवाओ। बच्चे सब कहने लगे, दीदी का ब्याह है, हमारी बहन का ब्याह, आप इतने क्रोध में क्यों भरे? बोले वो जुगल किशोर जी, उनके ठाकुर जी जुगल किशोर, जुगल किशोर जी पीछे बैठे, एक बार भी दुल्हा दुल्हन उनको प्रणाम नहीं करने गए, संत जनों को रूखा सूखा पवा रहे हो, और ये सब संसार के लोगों को तुम 56 भोग पवा रहे हो। ब्रजवासियों को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, ब्रज में रहते हुए भी ब्रज छोड़ करके बेटी जा रही है, ये सब क्रियाकलाप हो रहे हैं और तुम चाहते हो मैं प्रसन्न रहूं? मुझे प्रसन्नता नहीं है। तब मधुकर शाह राजा थोड़ा सा सहम गया, उसने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं एक भवन बनवा देता हूं, आपकी पुत्री और दामाद दोनों वृंदावन में ही रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जब ये बात मधुकर शाह ने कही, तब हरिराम व्यास जी ने दोनों वर वधू को आशीर्वाद दिया। बोले अब अच्छा है कि तुम वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे। वृंदावन छोड़ के जाने वालों के लिए बहुत कुछ लिखा है व्यास जी ने, मैं ज्यादा उसका वर्णन नहीं करूं। हरिराम व्यास जी जिनका एक प्रसिद्ध पद है,
किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुलजन के कोने, बैठी रहूं कुलजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। मेरी प्यारी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। तो ब्रजवासियों की अनन्यता तो कभी कभी संसार के लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, ऐसी अनन्यता ठाकुर जी के प्रति है।